Okay, so now we have here discussed that अगर आप रेजिस्टर्स को कंबाइन करो इन सीरीज तो उनका इम्पैक्ट गेट्स इंक्रीज्ड। एक अगर 5 ओम्स है, दूसरा इनफैक्ट से अगर 7 ओम्स है, तो सिंपल जो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑफ दिस सेटअप वुड बी 5 + 7 12 ओम्स। राइट और नॉट? बिल्कुल जैसे एडिशन का ऑपरेशन है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। बहुत सिंपली ऐड करना है दोनों नंबर्स को एंड यू विल गेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट भी कहते हैं, या फिर फाइनल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, आ गई इतनी बात समझ में? यस मैम। अब अगर हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और इन्हें हमने इस तरीके से विद बोथ देयर एंड्स कंबाइन कर दिया और अब यहाँ पर एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है, इन दोनों ने दोनों एंड से बैटरी को टच किया हुआ है ना। अब क्या रिजल्ट होगा, इफ दिस इज 5 ओम्स एंड दिस इज 5 ओम्स, तो जो नेट रिजल्ट होगा ऑफ द रेजिस्टेंसेस इट विल डिक्रीज। हाउ वुड इट डिक्रीज? अगर आपको इन दोनों की रेजिस्टेंसेस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, यू वोंट ऐड देम डायरेक्टली, यू विल ऐड देयर रेसिप्रोकल्स। सो दोनों रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स को यू ऐड, दैट इज हाउ यू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। गॉट इट और नॉट एवरीवन? मैम ऐसा क्यों? अभी अभी बेटा ये नेक्स्ट पेज पे ही है, ये डिस्कस करेंगे ये कहाँ से निकले हैं फैक्ट्स। उसी की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जरूर आएगी। अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझो, अभी नेक्स्ट पेज पे जा ही रही हूँ डेरिवेशन करवाने। ठीक है? राइट। अभी जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं करते, उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं। तो अगर आप इन्हें ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है, एलसीएम लेंगे आप 5, और ये अब इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। वैसे तो क्रॉस क्यों करना है, 5 ही है ना, एलसीएम तो 1 + 1, सो दैट्स 2/5 इज इक्वल्स टू 1 बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनवर्स। तो अब मुझे अगर इसमें से इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आई विल इनवर्स दिस, और वैल्यू क्या हो गई, 2.5 ओम्स। देखो इट इज लेस देन बोथ, 5 ohms, 5 ohms, 2.45 ohms is less than both. Got it or not? तो अगर आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हो 5 ohms और 5 ohms की, पर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस तो 5 ohms से कम ही आए, तो आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे सो दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? यस मैम। क्लियर है ये बात सबको? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ केस डिस्कस करूंगी। जैसे डेरिवेशन पे जा रही हूँ, पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ohms ईच। अब इसके कितने केसेस बना सकते हो आप? केस 1 बनाए। केस 1 में मैं इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रही हूँ, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms। रिजल्ट क्या आया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुई बेटा यहाँ पर, 6 ओम। 2 + 2 + 2 6 ohms। राइट बेटा? केस 2 में क्या कर सकते हैं, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms कनेक्ट करो। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 + 1/2 इज इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 2 को एलसीएम लोगे, 1 + 1 + 1 3/2 इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस का इनवर्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, इट्स 2/3। राइट और नॉट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो।
केस 3, कोई केस 3 हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? कैन देयर बी अनदर केस? कोई अटेम्प्ट, कोई ट्राई? Ma'am, series and parallel both, So 1 in series and 1 in parallel. and 1 in parallel, Yes, ma'am. ऐसे Yes, ma'am. है ना बच्चे? Yes, ma'am. ये भी तो एक केस बन सकता है यहाँ पर। और Yes. कोई केस बन सकता है क्या? इज देयर एनी अदर केस पॉसिबल? And 2 in series and 1 in parallel. तो 1 in parallel to what? To अब these किसके two. पैरेलल? टू दीज Both. टू टुगेदर, राइट? Yes, ma'am. एब्सोल्युटली, गुड वन। और कोई मेथड? Ma'am, we keep one in series and connect two in parallel. तो वो तो ऑलरेडी डन। Yeah. और बताओ। दैट्स इट बेटा, यही कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। अब आपको बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आने वाला है इस कॉन्सेप्ट पे? आपको वो कहेंगे यू हैव गॉट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms ईच रेजिस्टेंस एंड फाइंड आउट कि कब हम वैल्यू 9 निकाल सकते हैं, कब हम वैल्यू 6 निकाल सकते हैं, कब हम वैल्यू 5 निकाल सकते हैं, कब हम वैल्यू 0.5 निकाल सकते हैं। उसका डायग्राम ड्रॉ करो। गॉट इट और नॉट? तो उसे आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो ही आप कर पाओगे। अब इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगी आपको। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, दिस इज 2 ohms, दिस इज 2 ohms एंड 2 ohms। सबसे पहले इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे। तो ये कितना हो गया? दोनों 2 ohms है, तो 1/2 प्लस 1/2 which is equals to if inverse of effective resistance, so that is 2/2 effective resistance का inverse। तो effective resistance here is 1। तो इसका मतलब क्या होता है? जब आप माइंड में अपने क्वेश्चन सोचोगे ना बेटा, तो आप माइंड में मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे ये डायग्राम्स, तो आप माइंड में इसे क्लियर करके यहाँ पर सोचेंगे कि अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 1 ओम है। गॉट इट? उन दोनों की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस थी, अपने माइंड को कंफ्यूजन सॉर्ट करने के लिए, डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए आप ऐसे सोच लेंगे। अब इस पूरे लूप की इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गई? 3 ohms। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. Yes. कैसे सोचना है समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट बताओ। यहाँ पर पहले सीरीज में ऐड करना पड़ेगा 2 ohms एंड 2 ohms, दैट विल बी 4 ohms। इफेक्टिवली ये अरिथमेटिकली सिंपली ऐड करना है। और ये 2 ohms है, मतलब 1/4 प्लस 1/2 is the inverse of effective resistance for this case, right or not? आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. तो अब 4 and 2 का LCM is 4, 1 plus 2 is inverse of effective resistance। इसका मतलब effective resistance from here is 4/3। Got it or not बेटा? Yes, ma'am. तो समझ पा रहे हो, 3 रेजिस्टेंस से by playing in different ways you can get different resistances। तो आप करंट के फ्लो को अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो। गॉट इट और नॉट? क्लियर और नॉट बच्चे? सबको क्लियर है? माइक ऑन करो और सब बताओ। Yes. Yes. Yes, आई एम ma'am. वेटिंग फॉर अ यस फ्रॉम एवरीवन। Yes. Yes, ma'am. अभिनव, अभिनव सो गया बेटा? ओ मैम, मेरा नेटवर्क ड्रॉप हो गया था मैम, आई वाज़न्ट एबल टू जॉइन योर टीचर। तो अभी कुड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो। तीन सौ मैम, थोड़ा बहुत यस। थोड़ा बहुत? मतलब मेरा लीव हो गया था मैम, अच्छा। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग को फॉलो अप करना। तो अब आपको यस समझ में आया कि एग्जाम में एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या है। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बनाने होंगे टू गेट द डिजायर्ड रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, राइट? है ना? Right. अब हम चलते हैं
हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वाई सीरीज की रेजिस्टेंस को ऐड करने क्यों है और पैरेलल की रेजिस्टेंस को इन्वर्स करके क्यों ऐड करना है, व्हाई इज दैट हैपनिंग, ये समझने के लिए हम यहाँ पर ये डेरिवेशन समझेंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग अ सेटअप इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पर वी हैव गॉट टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, राइट, और साथ में एक बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिया हमने। अब इसके अंदर टू स्टार्ट विद सिस एंड पिड, जो न्यूमोनिक्स है उसे याद करेंगे। जो सीरीज है उसमें आई इज सेम, ये सीरीज है, आई इज सेम मतलब जो आई आप यहाँ मेंशन करेंगे वही सेम आई आप यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। तो आई इज सेम, I1 I2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और अब क्योंकि आई सेम हो गया तो व्हाट विल बी डिफरेंट, देन द डिफरेंट थिंग विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वट एवर वी यू राइट है उसी को V1 एंड V2 में ब्रेक करके आप यहाँ लिख देंगे। गॉट इट और नॉट बच्चे? Yes, ma'am. और रेजिस्टेंसेस दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं जो आप अलग अलग यूज कर सकते हो, तो दैट इज R1 फॉर दिस फर्स्ट केस एंड R2 फॉर दिस केस। गॉट इट और नॉट बच्चे? इतनी बात आई समझ में? Yes, ma'am. किसे सेम रखना है, सिस के रूल के हिसाब से आई को सेम रखना है और वी को डिफरेंट कर देना है। अब इसे ऐसे समझो, अब आप लोगों ने मेरे साथ ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना बेटा? Yes, ma'am. V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ के आए हो। अगर मैं ये कहती हूँ यहाँ पर जो V है, जो टोटल सर्किट का जो V है वो V इज इक्वल्स टू I, तो सेम ही रहने वाला है R। ये मैंने टोटल सर्किट के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया IR, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। अब मैं यहाँ के V के लिए वही रूल लिख रही हूँ, तो V1 is equals to I into R1। Why am I writing I here? क्योंकि ये I और ये I they are the same। तो for this part only, if I write the Ohm's law, it will be V1 is equals to I R1। ठीक है? Let me now write this for the second resistance। तो ये क्या हो जाएगा? V2 is equals to I R2। Right or not? Yes, ma'am. मैंने आपको इनिशियली ये बात बताई थी कि जो ये फाइनल V होता है यही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका मतलब V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है। कोई प्रॉब्लम इसमें? V से ही V1 और V2 बनते हैं। इफ दिस इज 10 वोल्ट तो ये 5, ये 6 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट ही होगा, है ना बच्चे? Yes, ma'am. ये रूल भी समझाया था शुरू में। तो अगर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है, मैं यहाँ पर V की वैल्यू लिख देती हूँ, दैट इज IR, जो कि मैंने यहाँ से पुट की है। V1 की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, विच इज IR2 IR1, और यहाँ से मैं V2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, विच इज IR2। कोई प्रॉब्लम बच्चे? No, ma'am. सबको समझ में आ रहा है मैंने ये क्या किया? अब Yes, दोनों ma'am. साइड से I को कॉमन ले लो, यहाँ पर I बाहर ही है, ये I कॉमन लिया, R1 plus R2, and now when I cut this I with this I, what am I getting here? That the effective resistance in this case for both the resistances is sum of both the resistances। समझ में आया? Y in series effective resistance is the sum of both the resistances। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it everyone? माइक ऑन करो और यस नो बोलो सब। Yes, ma'am. किधर यूट्यूब चला के मत बैठ जाना, Yes, सुन रहे हो सब लोग? yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो अब यही चीज अब हम करते हैं अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हो जाए तो। एग्जाम में जनरली 3 की डेरिवेशन आती है, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंसेस को सब R1 R2 R3 मैंने यूज किया और यहाँ पर एक बैटरी सोर्स से उन्हें कनेक्ट कर दिया, राइट। सबसे पहले ये सीरीज का सर्किट है, न्यूमोनिक बोलकर ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर सेम क्या रखना है। आई सेम रहेगा ना, जब आई सेम रहेगा तो जो आई आप यहाँ लिखेंगे वही आई आप यहाँ, वही आई यहाँ और वही आई यहाँ पर दे देंगे। गॉट इट और नॉट एवरीवन? जो
वोल्ट यहाँ पे था, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर था V, जिसको आप नाम दे रहे हैं, इज एक्चुअली ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR, राइट? यहाँ पर V का वैल्यू क्या होगा, उसे V1 का नाम दे दो क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है, इसे V2, इसे V3, वाई? क्योंकि अगर सीरीज में I इज सेम तो सीरीज में V इज डिफरेंट। गॉट इट और नॉट? उसी का इनवर्स है ना, याद करने की जरूरत नहीं है इसे, इससे याद हो जाएगा कि अगर सीरीज में I इज सेम तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। गॉट इट एवरीवन और नॉट? और Yes. इसका रीजन भी मैंने आपको समझाया था, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा इन सब के लिए, क्योंकि इस रेजिस्टेंस ने सिर्फ एक तरफ से बैटरी के हाई पोटेंशियल को टच किया हुआ है, इसने बैटरी के लो पोटेंशियल को टच किया ही नहीं है, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी समथिंग एल्स। इसने भी बैटरी के हाई और लो को टच ही नहीं किया, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी समथिंग एल्स। इस पॉइंट ने, इस रेजिस्टेंस ने सिर्फ लो पोटेंशियल को टच किया हुआ है, हाई को टच ही नहीं किया, इसीलिए इन सब के लिए V's आर डिफरेंट। गेटिंग इट और नॉट एवरीवन? Why Yes, is in ma'am. series V different for every resistance? ठीक है ना? तो अब मैं ओम्स लॉ हर एक स्टेट के लिए, ये टोटल सर्किट के लिए ओम्स लॉ लिख रही हूँ, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। इस फर्स्ट के लिए लिख रही हूँ V1 is I into R1, V2 is I into R2 and V3 is I into R3। Getting it everyone or not? अब जो Yes. चीज डिफरेंट थी उसकी इक्वेशन बना लो, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इन तीनों का V का सम ही होगा यहाँ पर टोटल, राइट नो? अब ये सारी वैल्यूज इस V में सब्स्टिट्यूट करो, IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, राइट और नॉट? I को कॉमन लेंगे, I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो इसका मतलब हो गया पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन तीनों की वजह से इज इक्वल्स टू द सम ऑफ all three resistances in the series circuit। Getting it or not बेटा जी? आ Yes, गई ma'am. डेरिवेशन करनी कि नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है ये सबको अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे यस नहीं आए अभी, मैं नहीं जाऊंगी आगे जब Yes, तक ma'am. सारे यस नहीं आएंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. श्योर नो Yes. एवरीवन? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. लेकिन अगर आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आपको ये डेरिवेशन आ जाती है एग्जाम में और ये 4 मार्क्स की है टुगेदर विद अ स्मॉल न्यूमेरिकल, अगर ये 4 मार्क्स की है तो आपको इसमें कुछ 2.5 मार्क्स मिलेंगे बेटा। वाई? फिजिक्स में कभी भी ऐसा डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते, यू हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फर्स्ट, जैसे कि इस पैराग्राफ में क्रिएटेड है। लेट अस टेक टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। ये पैराग्राफ इज अ मस्ट बेटा, ये सब नहीं लिखते हो ना आप, ये इंट्रोडक्शंस, ये सब तो मार्क्स नहीं मिलते हैं फिजिक्स में। So we are taking two resistances R1 and R2 connected in series. A battery of V volt has been applied to the end of the series combination. Suppose the potential difference across R1 is V1, R2 is V2. ये सब suppose करना पड़ेगा, है ना? हमने third one भी लिया है, R3 is V3. So the total potential difference across should be equal to the sum of both. तो इस तरीके से ये लिखेंगे, फिर V is equals to IR, Ohm's law लिखेंगे, and we'll write that by applying Ohm's law to the whole circuit. We get this by applying Ohm's law to only the first resistance, to only the second resistance, and then we'll adding both, substituting the values. ये सब लिखना जरूरी है to get full marks. प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है सबको कैसे करना है? Yes, ma'am. अच्छे से करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, है ना? तो ये ऑब्वियस है बात की, अलका मैम ने लिखकर नहीं दिखाया पर समझाया है, इसीलिए अच्छे से एग्जाम में करना है इंट्रोडक्शन के साथ। ये मैंने आपको पार्ट समझा दिया 3 रेजिस्टेंसेस के साथ, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस अगेन। चलें अभी आगे चले, समझ में आ गया प्रेजेंटेशन कैसे होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब ये एक न्यूमेरिकल है पेज के एंड पे, इसको डिस्कस करते हैं पहले। So they're here saying a 4 resistance each of 1 ohm value
are connected in series, what will be the resultant resistance भी कहेंगे, कहीं कहीं इफेक्टिव, कहीं इक्विवेलेंट, कहीं पे टोटल, कहीं पे नेट, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, बस आपको इसका मतलब समझना है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 + 1 + 1 + 1 4 ohms इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन खत्म, है ना? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। है एक और क्वेश्चन है। A resistance of 6 ohms is connected in series with another resistance of 4 ohms. A potential difference of 20 volt is across. देखो तो यहाँ पर ये V is 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit. आपको करंट, फुल सर्किट का करंट बताना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohms रेजिस्टेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ वोल्ट मीटर लगा लो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे आर आस्किंग, नो? तो इसका V यू नीड टू फाइंड आउट, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर से चेक होता है ना। ओके, तो अभी क्वेश्चन को देखो यहाँ पर बेटा, आपको टोटल सर्किट की V पता है, टोटल सर्किट का I आपको फाइंड करना है। अगर आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता कर लें टोटल सर्किट की, है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो आपको ओम्स लॉ टोटल सर्किट का अप्लाई कर सकते हो V इज इक्वल्स टू IR से, है कि नहीं बच्चे? इसका मतलब दे आर एक्चुअली आस्किंग यू टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस सो दैट यू कैन फाइंड आउट I. गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. तो अभी Yes. R कैसे कैलकुलेट Yes, करें, ma'am. कैसे फाइंड होगा, जल्दी से बताओ, आंसर क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है इस सर्किट में, जल्दी से बोलो। 10. यस 10 10, सिंपल 10. 10, सीरीज में ही तो 10 कनेक्टेड है, 10 10 ohms. ओम्स। तो 10 ओम्स रेजिस्टेंस हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या R लिख दो जैसे मर्जी, 10 ओम्स हो गया वो। और टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो गया, तो टोटल I निकालने के लिए V by R, है कि नहीं? 2. V इज इक्वल टू IR है ना बेटा, तो I निकालने के लिए V by R, so that is 20 by 10 which is 2 एम्पियर। 2 से मार्क्स नहीं मिलेंगे, अकेला 2 लिखोगे तो हाफ मार्क कौन? ठीक है बच्चे, कैलकुलेट द करंट थ्रू। अब कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम वोल्ट, 6 ओम रेजिस्टेंस ओनली, मतलब सिर्फ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। कैसे करें, कोई किसी के पास आइडिया है क्या? जल्दी से बताओ, है नहीं है तो मैं जल्दी से बता दूं। Ma'am, I. देखो, सिस सीरीज में I इज सेम, तो I इज सेम मींस 2 एम्पियर हेयर एंड 2 एम्पियर हेयर, तो आपको I भी पता है इसका और आपको V भी पता है, वो R भी पता है इसका, तो यहाँ से क्या हम V कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा? सिर्फ इस रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल्स टू IR मींस 2 × 6 12 वोल्ट। गॉट इट और नॉट एवरीवन? क्लियर और नॉट एवरीवन? yes ma'am Yes, ma'am. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन बच्चा बिना कैलकुलेट किए 1 सेकंड में मुझे इसका आंसर बोल सकता है? 1 सेकंड में, इतना टाइम नहीं, नहीं कोई नहीं बता पाया। 8 वोल्ट बेटा। Ma'am, कैसे? ये 20 था ना टोटल, अगर 12 इसको गया है बेटा तो 8 ही इधर गया होगा। पर कैलकुलेट भी करके देख लो, V इज इक्वल्स टू IR से, I2 और R4, 8 ही तो आया। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे आगे, जो इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं लक्ष्मीर सिंह में, बताओ किसको समझ में नहीं आया है ये? सबको क्लियर है? हैंड रेज करो वर्चुअली जिन्हें समझ में आ गया। रजत समझ में नहीं आया बेटा?
मैम मुझे हैंड रेस करना नहीं आता। अच्छा, नीचे रिएक्शंस है बेटा, जहाँ पर वो मीटिंग कंट्रोल्स होते हैं ना, वहाँ रिएक्शंस है। तूने ब्राउजर से ज्वाइन किया है क्या? नहीं मैम, हो हाँ, गया। हो गया, ठीक है, गुड। ओ अरे वाह, मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है, अगर सबको समझ में आ गया तो गुड। चले अभी आगे, ये सब ये वही कैलकुलेट किया हुआ है, देख लेना। ओके, देखें और कोई क्वेश्चन है क्या इस पे बेस्ड? अरे वाह, एक और है, गुड, इंटरेस्टिंग। सैंपल प्रॉब्लम 3। ओके, नाउ दे आर सेइंग ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। मुझे इसे भी हाइड कर देना चाहिए था क्वेश्चन में, ड्राइंग द सर्किट इज द क्वेश्चन, तो लेट्स हाइड दिस एज वेल। So they're saying draw the circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt. They have specified here 3 cells. तो इसका मतलब 3 pairs, one big, one small, one big, one small, one big, one small. ठीक है, ऐसा ही draw करना है when they have specified how many cells. 3 cells of 2 volt each. 2 volt, 2 volt, 2 volt, 6 volt battery है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं आया इतना पार्ट? Yes, ma'am. अभी Yes, इसमें एक ma'am. 5 ohms रेजिस्टेंस लगा है, एक 8 ohms रेजिस्टेंस लगा है, एंड एक 12 ओम रेजिस्टेंस लगा है, एंड अ प्लग। एक भी चीज यू मिस, मार्क्स कट जाएंगे। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। प्लग की मीन स्विच। गॉट इट और नॉट एवरीवन? डायग्राम समझ में आ गया? Yes, ma'am. बस इसको थोड़ा सीधा सा अच्छी लाइन से ड्रॉ कर लेना। ओके, बोलो वेश बच्चे। ओके, ठीक है, तो पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम कर रहे हैं रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट। So now they are saying draw it again by putting an emitter into the circuit through the resistors and voltmeter to measure the potential difference across 12 ohms. इसका मतलब they are here checking if you know कि voltmeter parallel में लगता है and emitter series में। तो अब आपको अगर यहाँ से एमीटर पुट करना है सर्किट में, तो मैं सर्किट को यहाँ से ओपन कर देती हूँ और इसके बीच में एमीटर लगा देती हूँ। आप लोगों को तो रीड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम, और उसके बीच में ए। दिस इज द सिंबल फॉर एमीटर बेटा, और ये प्लस साइड पे कनेक्टेड है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड एंड दिस इज नेगेटिव एंड ऑफ द एमीटर। नाउ दे आर सेइंग एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी लगाओ, और वो भी 12 ओम्स का। तो ये इस तरीके से, यहाँ पर पॉजिटिव साइड और यहाँ पर नेगेटिव साइड। आ गई है बेटा बात समझ में? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. सर्किट डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? Now they are saying what would be the readings of emitter and voltmeter. मतलब actually they are asking कि यहाँ पर total I सर्किट में कितना होगा, और सिर्फ 12 ओम्स के लिए वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा। इसका मतलब they have asked us a numerical now. So V is given to us 6 volt. टोटल I, इफेक्टिव I हमें इस सर्किट का नहीं मालूम है, बट इफेक्टिव रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट। हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस फॉर द कंप्लीट सर्किट? व्हाट इज दैट? जल्दी से बोलो। 25. 25, राइट, 25। किसने आंसर किया ये? सारा ने, गुड। Yes, ma'am. सो 25, 12 प्लस 8 प्लस 5, 25 ओम्स। तो अब यहाँ ओम्स लॉ लगाकर क्या आप टोटल सर्किट का आई फाइंड कर सकते हो? I इज इक्वल्स टू V बाय R से, बोलो, Yes, ma'am. है ना? तो दैट विल बी I इज इक्वल्स टू V बाय R मीन्स 6 बाय 25। और मैं अभी इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। अब
मुझे ये मालूम है सीरीज में I इज सेम, इसका मतलब the same 6/25 will be measured here by the emitter. It will come the same to 5 ohms, it will come the same to 8 ohms, and it will come the same to 12 ohms. Got it or not? तो एमीटर की रीडिंग पता चल गई, डेसिमल में चेंज करके फाइनल आंसर छोड़ दे, मैं नहीं चेंज कर रही हूँ अभी से, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है ना, ये चीज सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब मुझे यहाँ पर सिर्फ इसका वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसकी I की वैल्यू, क्योंकि सीरीज में I इज सेम, तो मैं यहाँ पर 6/25 लिख देती हूँ। एम्पियर इज इम्पोर्टेंट। अब V फाइंड करने के लिए V इज इक्वल्स टू IR है ना, अभी V इज इक्वल्स टू IR में I का वैल्यू 6/25 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 25 कौन, व्हाट इज द आंसर? 6 व्हाट, 6 डिड आई मेक अ मिस्टेक? अरे रेजिस्टेंस 12 ओम्स लिखना था, सिर्फ उसके लिए चेक कर रहे हैं ना, तो दिस इज 12। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes. तो Yes, अभी इसको सॉल्व कर लो। कर लो इसको सॉल्व बेटा, अब यू विल गेट द आंसर फॉर दिस रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हियर। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. यस देखें यहाँ मैम। पे कैलकुलेशन फॉर आई दिख रहा है सबको, डेसिमल में ही छोड़ना है, ओके? ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस 12 का निकालने। अच्छा, और बाकी सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। ये देखो जो आपके पास वहां पर आया था, दिस इज दैट रेजिस्टेंस एंड दिस इज दैट I, तो V इज इक्वल्स टू IR हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो I और R को मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2.88 फाइनल आंसर फॉर V। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. अच्छे से आ रहा है समझ को? किस किस को टफ लग रहा है ये टॉपिक? बोल के बताओ कि मैम मुझे लग रहा है थोड़ा टफ। किसी को भी नहीं? शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो चलो फिर अभी समझते हैं, अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दे तब क्या होता है। कृषांक जल्दी ज्वाइन कर लिया बेटा, 10 मिनट्स है अभी, ओके मैम। मतलब है अभी 5 मिनट्स, पर मुझे 10 मिनट्स लग जाएंगे फ्री होते होते। ओके मैम। तो ये मैंने 3 रेजिस्टेंसेस ले ली, R1, R2 और R3, और इन्हें मैंने पैरेलल कनेक्ट कर लिया, है ना। मैंने आपको समझाया था कि इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द सम ऑफ इनवर्स ऑफ R1, इनवर्स ऑफ R2 एंड इनवर्स ऑफ R3, है ना, जिसके लिए सारा ने पूछा था मैम ऐसा क्यों, उसी को डिराइव करने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इस तरीके से एक सर्किट में इसे कंबाइन कर दिया, राइट। अब याद करो हमारा न्यूमोनिक पेड, पैरेलल में I इज डिफरेंट, जो I आप यहाँ लिख रहे हैं वो I आप यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ के लिए I1, यहाँ के लिए I2, यहाँ के लिए I3 लिखेंगे, और जो चीज डिफरेंट है उसका लॉ बनाएंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। और इसी की वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। अब देखो, अगर R1, R2, R3 है, I1, I2, R3 है, और पैरेलल में I डिफरेंट है, तो सेम क्या होगा, पैरेलल में V सेम होगा, राइट। V सेम होगा मतलब जो V यहाँ पर है वही सेम V यहाँ पर, वही सेम V यहाँ पर, वही सेम V यहाँ पर होगा, राइट और नॉट? आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है Yes, सबको ma'am, बात आ समझ रही में है। कि नहीं आ रही? अब मैं Yes, यहाँ ma'am. पर जो ओम्स लॉ की इक्वेशन सेटअप कर रही हूँ वो इक्वेशन सेटअप करूंगी I की, क्योंकि I डिफरेंट है ना।
पिछले केस में v डिफरेंट था, मैंने वहां से v के लिए एक इक्वेशन बनाई थी, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, राइट। यहाँ पर पैरेलल में जो चीज डिफरेंट है उसकी इक्वेशन बनाई है, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस r3। तो अब मैं यहाँ से i का फॉर्मूला लिखूं तो i इज इक्वल टू होता है v बाय r, v इज इक्वल टू आई आर है ना, यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे, r को ट्रांसपोज करके v बाय r हो जाएगा ना। तो यहाँ टोटल आई सर्किट के लिए I इज इक्वल्स टू V बाय R, यहाँ I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1। V सेम ही रखना है, जो V सेम इनिशियल है सेम इनिशियल यहाँ रखना है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आया? ये स्टेप समझ में क्या किया? दोबारा समझाऊं? ये मेरा नेटवर्क इशू है या बच्चों को समझ में नहीं आया है? No, ma'am. Ma'am, no need to be explained. ये I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2 है और ये I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3 है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को इस चीज को समझने में? क्योंकि पैरेलल में I इज डिफरेंट तो मैंने हर I के लिए एक अलग फॉर्मूला बना लिया, लेकिन V इज सेम इसीलिए मैं सबके V सेम इनिशियल V ही लिख रही हूँ। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ से वैल्यू, टोटल सर्किट का I इज इक्वल्स टू V बाय R था, I1 के लिए V बाय R1 था, I2 के लिए V बाय R2 था और I3 के लिए V बाय R3। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ से? अब V को कॉमन ले लो, No, यहाँ ma'am. से 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये V से V कैंसिल, क्या बच गया? The effective resistance of this, एक मिनट बच्चे, इसको मंदिर में भोग लगेगा, अभी मंदिर में रख दो, हाँ तो अभी रख दो, अभी रख दो, हाँ जी बेटा, ओके। तो दिस इज क्या समझा रही थी मैं, भूल गई, ओके राइट। सो इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। आ गई बच्चे सबको ये बात समझ में कि नहीं आई? Yes. Yes, ma'am. अब समझ में आ गया कहाँ से आया वो फैक्ट कि पैरेलल में होगा तो इनवर्सेस का सम इक्वल होगा। क्लियर है ना ये सबको? Yes. Yes, ma'am. ये हो गई डेरिवेशन, लेकिन अगेन जैसा मैंने पिछले उसमें समझाया था, अगर आपने ये सारी भूमिका नहीं बनाई, जिसे हिंदी में भूमिका बनाना कहते हैं ना, डेरिवेशन से पहले लेट देयर बी थ्री रेजिस्टेंसेस हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, और ये सब नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलते हैं फिजिक्स में। फिर आप मैम के साथ जाकर कितना भी रोगे मैम फुल मार्क्स क्यों नहीं दिए इस क्वेश्चन में, तो नहीं मिलेंगे। गॉट इट बच्चे? तो अच्छे से ये सारी थ्योरी पढ़ना है लाइन बाय लाइन, ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आई हैव डन माय जॉब, आपको माइंड को ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, दिस आई हैव डन, लेकिन रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ इट सो दैट आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, दैट इज योर टास्क नाउ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूं। आज तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी कन्वेंशनल मेथड से, कि आप सीबीएसई के पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन 3 मार्कर आएगा 4 मार्कर आएगा तब आप टाइम लगाकर अच्छे से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अटेंडेंस अपने आप कम होती जा रही है 5:30 होते ही, और जो बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस करेंगे उसका क्या? देखो कितने बच्चे जा चुके हैं क्लास से, अभी क्या 11 रह गए ना स्टूडेंट, आउट ऑफ 14 3 हैव लेफ्ट। ओके, तो अभी लेकिन कल आपको एक मैजिकल मेथड सिखाऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में, जहां पर अगर यही सेम इतने बिग क्वेश्चंस ही अगर आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में आ जाए तो आप ओरली कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट आर दी हैक्स। ठीक है, आज कन्वेंशनल मेथड से करेंगे इसे। तो कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे द वर्ड यूजेस रिजल्टेंट की जगह इक्विवेलेंट। The equivalent resistance when two resistances of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel. So 1 by 6 plus 1 by 3 is equals to 1 by
equivalent resistance. So 6 and 3 ka LCM is 6. So 1 plus 2. So that is 3 by 6. So 1 by 2. This is 1 by effective resistance. So effective resistance is 2 by 1. That means 2 ohms. Which is less than both. तो अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 3 ohms एक 6 ohms, और आपको वैल्यू दोनों से कम चाहिए, दोनों से कम, यहाँ की वैल्यू चाहिए 3 ओम से भी कम 6 ओम से भी कम, तो दोनों को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? Yes, अगर ma'am. दोनों के बीच की मिडिल की वैल्यूज चाहिए तो उन्हें कॉम्बिनेशन से चेक करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से। अगर दोनों से मोर वैल्यू चाहिए हो, 6 से भी ज्यादा और 3 से भी ज्यादा, तो उन्हें आप सीरीज में कनेक्ट करते हो। ये मेंटली बात क्लियर होनी चाहिए। Yes, 3 ohms और 6 ohms दो रेजिस्टेंसेस गिवन है। अगर वो आपको बोले 5 ohms रेजिस्टेंस बनाने के लिए सेटअप बनाओ, तो अपने कॉम्बिनेशंस पे काम करोगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे। अगर वो बोले 2 ohms बना दो, 1 ohm बना दो, तो आप उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करके, अगर वो आपको बोले उन्हें 7 ohm 8 ohm 9 ohm बना दो, तो अब आप उन्हें सीरीज में कनेक्ट करोगे। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? yes, ma'am. Ma'am, what combinations can we? कॉम्बिनेशन कैन बी लाइक, बेटा यहाँ तो 2 ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में आज क्लास में पढ़े कि 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल टू बोथ, और 1 इन सीरीज एंड अदर इन पैरेलल, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस फिर आपको ट्राई करने पड़ेंगे। Ma'am, but if we have only 3 and 6, then how will we combine? हाँ बेटा 3 और 6 में नहीं होगा, ये सादा के लिए बता रही हूँ ना आपको। ऑब्वियसली 3 एंड 6 में तो दो ही केसेस हैं, या तो वो सीरीज है या वो पैरेलल है बेटा। Yes. चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In circuit diagram given alongside, find the total resistance of the circuit. कैसे हो जाएगा फाइंड? इसको पैरेलल में फाइंड करो, 1/8 प्लस 1/12। अच्छा मैं आपको चलो ना वो हैक बता ही देती हूँ, सुनो मेरी बात। अगर पैरेलल में कनेक्शन हो तो बच्चों अक्सर मैक्सिमम मिस्टेक क्या होती है एग्जाम में, सबसे ज्यादा कॉमन एरर क्या होता है, बच्चे करते हैं 1/8 प्लस 1/12। इसको सॉल्व करेंगे और इनवर्स करना भूल जाएंगे, पर ये तो वैल्यू इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस की है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस पोर्शन के लिए निकालने के लिए आपको इनवर्स करना था इसको सॉल्व करके। तो आप मेरे लिए एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट जरा समझ के बताओ। 1/8 प्लस 1/12 है, आप इसका एलसीएम नहीं चाहते कि आप वो कन्वेंशनल मेथड से निकालो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से एलसीएम जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, राइट और नॉट? ऐसे ही करते हैं, और ऊपर इसको 12 बना देते हैं इधर लाकर, और इसको 8 बना देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, राइट और नॉट? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस बाय प्रोडक्ट? लेकिन ये इनवर्स में क्यों याद करूं, ऐसे ही याद कर लेती हूँ कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोडक्ट बाय सम होगा, इसे याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्कर 4 मार्कर नहीं आएंगे, 1 मार्कर भी आ सकते हैं। व्हाई वेस्ट टाइम देयर? ये चीज याद हो गई सबको, प्रोडक्ट बाय सम। तो 12 8 are 96 बाय 12 प्लस 8 20। सॉल्व करो, कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा ना इसका। पर अगर ये क्वेश्चन 3 मार्कर है और तब ऐसा करोगे ना, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, फिर प्रॉपर फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होंगे मार्किंग स्कीम में, फिर वो लिखना है प्रॉपरली, राइट एवरीवन और नॉट? अभी इसको सॉल्व करोगे, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसको 7.2 से ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बात समझाई है कि आपको क्या करना है, पैरेलल में निकालकर, समझो पैरेलल था ही नहीं, और उसको एक बार समझ लो। 9.6 96 इज 4 एंड 8 48, तो 4.8 नो, तो ये 4.8 ओम्स है। तो समझ लो वो पैरेलल था ही नहीं, अपने रफ डायग्राम में ऐसा बना लो उसको इजी करने के लिए। तो अब 7 plus 7.2 plus 4.8 is the effective resistance, so that is 12। ठीक है, क्लियर है सबको? पहला क्वेश्चन आंसर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल आया, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है। ये आपको मालूम है, टोटल V 6 वोल्ट है, टोटल R पता लग गया 12 ओम्स है, टोटल I कैसे निकालेंगे, V by R से, तो 6/12 दैट इज 0.5।
डेसिमल में निकालना जरूरी होता है बेटा 0.5 एम्पियर। टोटल आई भी आ गया। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो मैम आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता लग रहा? सबको समझ में आ रहा है? एक थम्स अप दे दो प्लीज रिएक्शन में। जल्दी से सब। अवेश नहीं समझ में आ रहा बेटा? मुझे समझ में आ रहा है। ओके अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, मतलब माइंड में ऐसे समझो कि यहाँ पे वोल्टमीटर लगाना है, तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा? आई सेम सप्लाई होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा? ये तो कॉम्बिनेशन है। मैम हम R1 सेम का सेम होगा उसके बाद आपको ये सोचना ही नहीं है कुछ है, मैंने बताया ना। पैरेलल हटा दो, जब आपने उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हटा दी है उसको हटा दो वहां से 4 पॉइंट ऑटो, तो आपके लिए तो सीरीज में ही है बेटा सर्किट, जब आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो तो। राइट और नॉट? तो इसका मतलब सीरीज में आई इज सेम, तो आई जो भी यहाँ पर आ रहा है, मैंने इसका क्या निकाला था, R 12 ओम था ना, राइट। तो जो आई यहाँ पर आ रहा है वही सेम आई यहाँ भी सप्लाई होगा, विच वॉज 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर है। तो अब यहाँ की वैल्यू आपको आर की भी पता है, आई की भी पता है, यहाँ से भी निकालना, व्हाट इज इट अ रॉकेट साइंस, कर लेंगे हम आराम से। 7.2 इंटू 0.5 सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर इन वोल्ट्स। सिंपल है कि नहीं एकदम? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन ये आ जाए विदाउट अप्लाइंग ओम्स लॉ टू R2, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, कैसा फाइंड करेंगे? ओम्स लॉ नहीं लगाना। माइनस एब्सोल्युटली राइट, 6 वोल्ट जो भी ये है, V डिफरेंट है ना क्योंकि, तो उसमें से ये वाला V सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे? Yes. चलो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे कोई एक क्वेश्चन होगा, एक आई थिंक और होना चाहिए, वो खुद से ट्राई करना और इसके बाद सेट आ जाएगा। अब वो आपको एज ए होमवर्क फिनिश करना है। आ गया सेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था बेटा इस चैप्टर का, ये जो सब डायग्राम्स है ना, ये अगर आज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो माइंड बॉगलिंग हो जाता है ये सब। कोशिश तो मैंने बेस्ट की है, लेकिन आई एम वेरी श्योर डाउट्स आएंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट साइंस क्लास में, तो इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, डाउट्स निकाल के रखना। कब तक? आज क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे को बात करेंगे। ठीक है बच्चे, एक मिनट मेरा फोन दियो बेटू। चलो तो अभी मैं आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड एक बात conclude कर दो। Yes, so concluding today's class, we have done combination of resistances, the most important topic of electricity chapter today, which is the which would come with the maximum weightage in the exam. So we have covered that today. After that, there is a set which comes as your homework, so by Thursday before the class that should be submitted. Right everyone, and we'll be discussing, I'm very sure there'll be doubts from the questions that comes with different figures of resistances के combination, तो उन पे बात करेंगे in the next class. But this complete set after combination of resistances both in series and parallels, this should be completed by Thursday before your class and submitted. Right everyone? Right, ma'am. The same audio instruction is also given in the class for you all. Chalo, bye bye bacha log for today. See you tomorrow in the class for maths. R.D. Sharma. Good afternoon.